हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्विक रिवीजन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाया। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है स्कैनर में, टीएस गरेवाल की बुक 2023, और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2017 कंपार्टमेंट में आया हुआ है। तो बहुत ही ध्यान से देखने का क्वेश्चन को। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और ये हमें 2014 और 15 की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इन्वेस्टमेंट इन लैंड 6 लाख 16 लाख, 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4 लाख और 2,50,000, और प्लांट एंड मशीन 2 लाख एंड 3 लाख, एंड गुडविल 15,000 एंड 80,000। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मशीन कॉस्टिंग 40,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 12,000 वाज सोल्ड फॉर 35,000, और डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000। इस मशीन पर 60,000 डेप्रिसिएशन काटा गया। तो क्वेश्चन करने से पहले हमें मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 2014 वाला 2 लाख रुपए दिया हुआ है। तो डेबिट में लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस बीडी 2 लाख, और क्रेडिट में लिखेंगे बाई क्लोजिंग बैलेंस सीडी। सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। तो ये 3 लाख रुपए दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया 3 लाख रुपए यहाँ पर। अब क्वेश्चन में है कि मशीन कॉस्टिंग 40,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 12,000 वाज सोल्ड फॉर 35,000। 35,000 की मशीन बेच दी है। तो बाई बैंक ब्रैकेट में सोल्ड, मशीन बेची 35,000 की, और 60,000 पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो वो भी लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन 60,000। अब क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि मशीन को बेचने से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे। तो 40,000 रुपये की मशीन थी, माइनस डेप्रिसिएशन, उस पर 12,000 रुपये डेप्रिसिएशन था, तो बुक वैल्यू 28,000 हो गई, और माइनस सोल्ड 35,000 में बेच दी। तो 35,000 में से 28,000 माइनस करेंगे तो 7,000 रुपये हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट डेबिट में आएगा। तो डेबिट में लिखेंगे 2PL अकाउंट, 2PL अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 7,000। अब हम देखेंगे कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है या डेबिट का। तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो यहाँ लिखेंगे टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, यानी कि हमने कोई प्लांट एंड मशीन खरीदा होगा तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। तो क्रेडिट का टोटल है 3,95,000। तो 3,95,000 में से 2,07,000 माइनस करेंगे तो 1,88,000 आ जाएगा। तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये जो मशीन बेची ये भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। तो चलिए, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, टेबल बना लिया, हमें पता चल गया किस तरीके से कितने रुपए की मशीन बेची और कितने की खरीदी है। अब हम निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले लैंड दिया हुआ है। 2014 में लैंड 6 लाख है और 2015 में 16 लाख है। इसका मतलब हमने 10 लाख रुपए की लैंड खरीदी है।
तो परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड 10 लाख। जब हमने कोई लैंड खरीदी है तो हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है, तो आउटफ्लो ऑफ कैश को हम माइनस में दिखाते हैं। ये क्या है? आउटफ्लो, पैसा जा रहा है। देन है 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पिछले साल हमारे 4 लाख रुपए के थे, अब 2,50,000 के हो गए, तो इसका मतलब हमने पेमेंट किया है, रिडेम्पशन किया है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोसीड्स 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पिछले साल 4 लाख थे, अब 2.5 लाख रह गए, तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो हमने कितने के बेचे? 1,50,000 के बेचे। तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है, इसको हम प्लस में दिखाएंगे। ये क्या है? इनफ्लो। इनफ्लो को प्लस से दिखाते हैं। इसके बाद है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 10% लिए, तो इस पर इसका मतलब है पिछले साल 4 लाख पर हमें इंटरेस्ट भी मिला है, तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो 4 लाख का 10% करेंगे, 40,000 आ गया। इसके बाद प्लांट एंड मशीन हमने 35,000 की बेची है। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन कितने की बेची है हमने? 35,000 की। तो ये भी इनफ्लो है, तो हम प्लस में लिखेंगे। और ये हमने निकाली है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, और ये है 1,88,000। ये 1,88,000 हम माइनस में दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश है, आउटफ्लो ऑफ कैश है। तो इस तरीके से ये हमारी आइटम होगी। इसके बाद गुडविल है। गुडविल 2014 में 15,000 है और 15th में 80,000 है। तो इसका मतलब हमने गुडविल खरीदी है, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगी। परचेज ऑफ गुडविल, और गुडविल हमने कितने की खरीदी है? 65,000 की। माइनस करके निकाल लेंगे, तो ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो इसको भी हम माइनस में दिखाएंगे। अब सारा करने के बाद अब हम टोटल करेंगे। टोटल करके जो फिगर आएगी वो हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहलाएगी। तो सबसे पहले हम माइनस के ऐड कर लेते हैं, क्योंकि माइनस की फिगर ज़्यादा है। 10 लाख तो एक ही है, प्लस 1,88,000 प्लस 65,000 माइनस 1,50,000 माइनस 40,000 माइनस 35,000, और ये आगे माइनस के 10,28,000। अब ये हम बुक से भी अपना आंसर मिला लेते, बिल्कुल टैली हो गया है। और हमारा आंसर 10,28,000 माइनस में आया, तो यहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यानी कि ये पैसा हमने यूज़ किया है। आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है, तो ये माइनस में आएगी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आया है। तो इस टाइप का 6 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है।
मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, शॉर्ट क्वेश्चंस की भी और लॉन्ग क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 34 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का होगा। तो 6 मार्क का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। बहुत ध्यान से करना है कैलकुलेशन और प्रैक्टिस करनी है। हर क्वेश्चन को दिन में 2 बार करो, एक मॉर्निंग सेशन में, एक इवनिंग में, तो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।